प्यारे बच्चों, आज आप लोग को इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, जो क्लास 12 के आधारित पर होगा। और आप जानते हो कि क्लास 12 एक बेसिक एक आपका संरचना तैयार करता है। आगे चल के आप IAS, PCS, रेलवे, SSC इत्यादि का एग्जाम तैयार करते हैं, तो आपको बहुत जरूरी ये हो जाता है कि क्लास 6 से लेके 12 तक के NCERT की किताबों को पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है और आने वाले आपके भविष्य जो है सिक्योर हो जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12 का इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स का जो है हम ये देखेंगे। इसके बाद फिर आपका इकोनॉमिक देखेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक देखेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विद्वानों में मतभेद है, लेकिन हम लोगों को जो है समझना अति आवश्यक है। यहाँ जो आपका इकोनॉमिक्स का जो परिभाषा जो दिए है, विभिन्न समयों में विभिन्न विद्वानों के द्वारा विभिन्न परिभाषाएं दिए गए हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं पहला जो परिभाषा है वो आपका एडम स्मिथ है, दूसरा आपका रॉबिन्सन है, तीसरा आपका मार्शल है। ये सभी अलग अलग जो है परिभाषा दिए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिथ रहता है, यानी कि जो है बहुत सारा का कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन ये रहता है कि सर आप बताइए, बहुत लंबा चौड़ा जो है विद्वानों का परिभाषा मत बताइए, लेकिन डिफरेंस जरूर बताइए इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक में क्या अंतर होता है। आज के हाल में जो आप जान रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण से हमारे देश विदेशों में जितने भी देश है वो सभी लोग का जो है अर्थव्यवस्था जो है नीचे की ओर हो रहा है। तो हम समझेंगे कि जो है हम वहाँ जो है आप इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग ना करके इकोनॉमिक का प्रयोग करते हैं। तो इस शब्द का जो हम ये दोनों का जो है आप चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स जो होगा ये आप कह सकते हैं एक शब्द में थ्योरी पार्ट, यानी कि जो है जितना आप सिद्धांत पढ़ते हैं उस सिद्धांत के अंतर्गत जो है आप जो अध्ययन करते हैं वो इकोनॉमिक्स होगा। और इकोनॉमिक में क्या होगा, किसी एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत में जो कार्य होती है उसी का हम अगर अध्ययन करेंगे तो हम इकोनॉमिक बोलेंगे, जिसका हिंदी होता है अर्थव्यवस्था। आप ये कहीं नहीं सुने होंगे कि जो है भारतीय अर्थशास्त्र नहीं सुने होंगे, आप ये सुने होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था सुनेंगे। बच्चे आप जो है बहुत बारीकी से जो है आप समझ चुके होंगे। अगर वन शब्द में बोलेंगे, एक वर्ड में बोलेंगे, यानी कि ये जो आपका प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत का पार्ट होता है, और ये आपका ये होता है निश्चित क्षेत्र में, यानी कि निश्चित क्षेत्र का कहने का अर्थ हो गया कि जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, रूस अर्थव्यवस्था, अमेरिका अर्थव्यवस्था, ये सभी जो है इसके आगे जो है आप किसी देश का नाम लगाते हैं तो जो है आप इकोनॉमिक शब्द का जो है आप सिलेक्शन करते हैं। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स का अगर इसका फादर देखेंगे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे बोला जाता है, तो आप जानते होंगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है हम एडम स्मिथ को बोलते हैं। लेकिन बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्या रहता है, सर अर्थशास्त्र पुस्तक तो आपका कौटिल्य ने लिखा था, ये आप जो है अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य तो लिखा था, लेकिन जो है उस अर्थशास्त्र में ये बताया गया था कि जो है राजनीति यानी कि राजा महाराजाओं जो है अपना शासन को जो है किस तरह से जो है चलाना है, तो उस संबंधित जो है कौटिल्य जो है बताया था अपने पुस्तक में अर्थशास्त्र। लेकिन आपको जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है एडम स्मिथ के द्वारा जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है आपका एडम स्मिथ जो है कहा जाता है। और 1776 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने ये परिभाषा दिए थे इकोनॉमिक्स का कि जो है
धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। इसी तरह से और विद्वान जो है आए और जो अपना परिभाषा दिए, जैसे इसमें से हम आपको एक विद्वान का नाम लेते हैं और एक्चुअल